जी दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं शेपर टूल के बारे में, जो कि नाम से ही बिल्कुल वाज़ेह है कि शेपर टूल क्या चीज़ है। आज हम शेपर टूल के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं शेपर टूल को लूँगा। शेपर टूल जो नाम से ज़ाहिर है, अगर मैं इस तरह की कोई भी शेप बनाता हूँ, तो वो मुझे एक प्रॉपर शेप बना के देता है। अगर मैं कुछ इस तरह से बनाता हूँ, तो वो मुझे प्रॉपर शेप बना के दे रहा है। यहाँ से ये देखें। ठीक है, इसी तरह अगर मैं गोल में बनाता हूँ, तो वो मुझे सर्कल में बना के देगा। ठीक है, अगर मैं बेज़वी बनाता हूँ, तो मुझे बेज़वी शेप बना के देगा। तो इस तरह से हम कोई भी शेप जो है वो क्रिएट करवा सकते हैं उससे, मतलब कि जिस तरह उसको समझ आएगी ना कि ये शेप वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम, तो वो हमें उस तरह की शेप बना के देगा। तो ये था हमारा शेपर टूल बेसिक है। इसका और कोई फंक्शन नहीं है। तो आगे हम देखते हैं पेंसिल टूल के बारे में, कि पेंसिल टूल जो है वो किस तरह से वर्क करता है। तो आइए हम कुछ बनाने की कोशिश करते हैं पेंसिल टूल की मदद से। सबसे पहले आपने पेंसिल टूल के ऊपर डबल क्लिक करना है, और अगर आपका ये स्मूथनेस की तरफ नहीं है, तो आपने इसको बिल्कुल स्मूथ कर लेना है और इसको ओके करना है। जब मैं यहाँ इसको रीसेट करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे आता है। तो इसको आपने स्मूथ करना है फुल, तो ताकि फिर आपकी जो लाइन है वो बिल्कुल स्मूथ लगे। ठीक है, उसमें बेंड वगैरह ज़्यादा ना पड़े। तो ये होता है इसकी इसकी सेटिंग है, आपने इसको स्मूथ कर देना है। ठीक है, यहाँ पे मैं पेंसिल टूल लेने के बाद यहाँ पे मैं इसका थोड़ा सा जो स्ट्रोक है वो बढ़ा लेता हूँ, और यहाँ पे हम हैंड बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए, ये हम जो है वो यहाँ से कॉपी करके ले लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, और इसके ऊपर हम ड्राइंग करेंगे। अब जो है वो हम इसके ऊपर ड्राइंग करके देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। ये देखें, ये मेरे पास जो है वो एक हैंड जो है वो बन चुका है। ठीक है, यहाँ पे मज़ीद मैं इसके ऊपर इसको मैं ज़रा साइड पे करता हूँ, और इसको भी मैं साइड पे करता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें कुछ लाइंस जो है वो उसने दी हैं, वो भी हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे ये कुछ लाइंस जो है वो उसने दिए हैं, हम उसको ड्रा करके देखते हैं। देखें, ये कुछ लाइंस जो हैं वो दी हुई हैं। तो यहाँ से अगर आप इसको स्मूथ या कुछ चेंज करना चाहें, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, कहीं भी आपने इसको लाइन को थोड़ा बहुत आगे पीछे करना है, या जिस तरह भी करना है, आप उस लाइन को आगे पीछे जो है वो मज़ीद कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे आप लाइन को रखना चाहते हैं, आप लाइन को रख सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आप बल्ब टूल की मदद से अगर कलर करना चाहें, तो इसमें कलर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे आप मुख्तलिफ काम जो है वो ले सकते हैं। देखिए, कुछ जो है वो आपने कुछ इस तरह से इसकी सेटिंग वगैरह करनी है, तो आप इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, एक बेहतरीन हैंड जो है हमारे पास तैयार हो चुका है। यहाँ पे भी अगर आपने कुछ लाइंस उसकी रियलिटी के लिए लगानी है, तो आप यहाँ पे भी लाइंस लगा सकते हैं, ताकि उसमें कुछ विजुअल जो है वो बेहतर आ सके। ठीक है, तो ये इस लाइन से ज़रा उसका व्यू अच्छा बन जाता है, चीज़ें हमें अच्छे तरीके से नज़र आती हैं। तो इस तरीके से हम हैंड को तैयार कर सकते हैं। यानी कि पेंसिल टूल से आप कोई भी ड्राइंग का काम, कोई भी आप आर्ट वर्क, कोई भी चीज़ जो है वो आप तैयार कर सकते हैं। पेंसिल टूल जो है वो बहुत ही अहम टूल है। इसके अलावा हम एक और इससे चीज़ बना के देखते हैं कि
हम इससे कुछ चीज़ें ऐड और माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है? तो किस तरह से, अगर मेरे पास ये देखिए यहाँ पे भी हमें वो कुछ चीज़ें जो है वो ऐड करने की, ये देखिए वो ऐड कुछ कर रहा है, ठीक है? हम भी कुछ ऐड करने की कोशिश करते हैं कि हम किस तरह से कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं। ये देखें, ये पार्ट जो है वो मैं यहाँ से ख़त्म करना चाहता हूँ, तो इसको मैं किस तरह से ख़त्म करूँगा? ये देखें, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसको मैं यहाँ पे लेके आऊँगा। तो ये देखें, ये पार्ट जो है मेरे पास ख़त्म हो चुका है। ठीक है? और अगर मैंने इसको ऐड करना है तो यहाँ से मैं इतने हिस्से को ऐड कर सकता हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से किसी भी चीज़ को मैं अगर ऐड करना चाहूँ तो मैं ऐड कर सकता हूँ, और अगर मैं इसको रिमूव करना चाहूँ तो मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ। ये देखिए इस तरह से, ठीक है? जब आप किसी भी शेप के अंदर रहकर पेंसिल टूल को चलाते हैं तो वो रिमूव होता है। जब आप किसी भी पॉइंट से बाहर निकलकर और किसी पॉइंट को साथ मिलाते हैं तो वो पॉइंट ऐड होता है। इस पार्ट को मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, मैं यहाँ से इस पार्ट को जो है वो डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से मैं लूँगा इस पॉइंट तक। तो ये देखें, ये मेरे पास रिमूव हो चुका है, ठीक है? तो इसी तरह अब जो है वो मैं यहाँ पे कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ कि यहाँ से मैं इस तरह से कुछ चीज़ लूँ, यहाँ से मैं कुछ इस तरह से कुछ चीज़ लेता हूँ। तो ये देखें, इस तरह से ये मेरे पास जो है वो इसमें कुछ ऐड हो चुका है, ठीक है? तो इस तरह से हम किसी भी यानी कि लफ्ज़ के अंदर या किसी भी वर्ड के अंदर अगर हम उसको ऐड करना चाहें तो किस तरह से ऐड करते हैं, और अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो किस तरह से हम इसको रिमूव कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।